महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक भीष्म पितामह की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक और महान है। भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, कौरवों और पांडवों के दादा थे। उनकी कहानी त्याग, बलिदान और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। भीष्म का जन्म राजा शांतनु और गंगा देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। वह बचपन से ही शक्तिशाली, विद्वान और वीर थे। जब शांतनु ने सत्यवती नामक एक मछुआरे की कन्या से विवाह की इच्छा जताई, तब सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके वंशज ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। इस शर्त के कारण शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन देवव्रत ने अपने पिता के लिए ये त्याग करने का संकल्प लिया कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे और गद्दी का त्याग करेंगे। इस महान प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया, जिसका अर्थ है वह जो भयंकर प्रतिज्ञा करे। उनके इस महान त्याग से संतुष्ट होकर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, यानी वह तब तक जीवित रहेंगे जब तक स्वयं मृत्यु की इच्छा नहीं करेंगे। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की ओर से लड़े, हालांकि उनका मन पांडवों के साथ था क्योंकि वह धर्म के पक्ष में थे। परंतु अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के कारण उन्होंने कौरवों का साथ दिया। युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म ने अपनी अद्भुत युद्ध क्षमता से पांडवों को काफी परेशान किया। उन्हें पराजित करना लगभग असंभव हो गया था। युद्ध के दौरान पांडव भीष्म को हराने के लिए उनके पास गए और उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। भीष्म ने उन्हें बताया कि यदि शिखंडी, जो अम्बा का पुनर्जन्म था, सामने होकर युद्ध करेगा तो वह अपने हथियार नहीं उठाएंगे। इस रणनीति का पांडवों ने उपयोग किया और अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से बाणों की वर्षा की, जिससे भीष्म पितामह युद्धभूमि में गिर पड़े। भीष्म पितामह धरती पर बाणों की शैया पर शरण लेते हुए कई दिनों तक जीवित रहे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने उत्तरायण के समय तक प्रतीक्षा की और तब अपने प्राण त्यागे। भीष्म ने जीवन भर धर्म, कर्तव्य और सत्य का पालन किया और अपनी महान प्रतिज्ञा को निभाया। उनकी कथा आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।